हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ टेक्स्ट सिंप्लीफाई सीरीज। इन द लास्ट वीडियो हमने बात करी थी मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में। सम, मैक्स, मिन, एवरेज एंड काउंट, दीज आर सम पॉपुलर एग्रीगेशन फंक्शंस जो हम एक्सेल में बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं एंड यही फंक्शंस डेक्स के अंदर भी अवेलेबल हैं एंड दे वर्क एब्सोल्युटली सेम। नाउ एग्रीगेशन फंक्शंस इसलिए कहते हैं बिकॉज व्हाट दे डू, दे एग्रीगेट अ डेटा एंड बहुत सारे बड़े डेटा को वो एग्रीगेट करके हमें सिंगल वैल्यूज एंड आउटपुट देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज द एग्रीगेटेड फंक्शंस। सो लेट्स जंप इनटू एक्सेल पावर बीआई एंड वहाँ पर देखते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। Now, before we start understanding the aggregation functions, let's quickly do one thing. Let's go to the table view and वहाँ पर जाके we want to insert two calculated columns. I know in the last video I specifically asked कि हमें calculated columns तभी insert करने हैं जब बहुत ज़्यादा important हो, otherwise we want to rely on the measures because measures से हमारा performance जो है वो increase हो जाता है. So we want to insert two columns. पहला होगा total cost and second will be the total sales. So we'll create two columns here. Total cost, यहाँ पर हमें multiply करना है cost per unit को cost per unit with the quantity and press enter, and then again we want to insert a new column with the total sales and यहाँ पर हम multiply करेंगे sales per unit को with the quantity. तो यहाँ पर हमारे दोनों columns जो है वो create हो चुके हैं. Let's quickly go back to report view and वहाँ पर हम देखते हैं कि aggregation functions को कैसे insert कर सकते हैं. So we are going to insert 5 aggregation functions as of now for sum, max, min, average and count, and we'll see कि जो पांचों फंक्शंस है वो कैसे वर्क करते हैं. सो मेजर्स इंसर्ट करने के लिए दो वेज है. नंबर वन, हम यहाँ पे न्यू मेजर क्लिक कर सकते हैं इनसाइड दी होम टैब, या फिर हम यहाँ पर जाके जो डेटा है यहाँ पर कहीं पर जाकर राइट क्लिक कर सकते हैं. वी गेट एन ऑप्शन कॉल्ड न्यू मेजर, हम इसे भी क्लिक कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेजर हमें बनाना है टोटल सेल्स का. सो विल राइट टोटल अंडरस्कोर सेल्स एंड फॉर द मेजर्स मैं यहाँ पे m इंक्लूड कर रहा हूँ सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश कि कॉलम कौन सा था एंड मेजर कौन सा है. इक्वल्स टू सम एंड यहाँ पर देखेंगे तो जो पैरामीटर हमसे मांगा जा रहा है दैट इज़ द कॉलम नेम. सो वेनेवर वी आर वर्किंग विद द एग्रीगेटेड फंक्शंस तो हमें हमेशा कॉलम नेम डालना रहता है. दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पर कैलकुलेट कॉलम को इंसर्ट किया था टू फाइंड द सम ऑफ द टोटल सेल्स अमाउंट. तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे टोटल सेल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंड वी कैन सी कि यहाँ पे एक मेजर बनकर आ गया है. वी कैन इंसर्ट अ मैट्रिक्स एंड देन वी कैन ड्रैग द वैल्यू डाउन हियर सो दैट हम देख सके कि एक्चुअली टोटल सेल्स हमारी कितनी आ रही है. सेकंड मेजर हम क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से एवरेज. सो वी कैन राइट एवरेज, we can start typing average underscore sales underscore m and equals to average function. Again same parameter, column name मांग रहा है हमसे, so we can write the total sales here, this bracket close and enter, and we'll get the total sales amount, the average sales amount for the particular thing. If you want हम category को भी put कर सकते हैं and you can see कि जो average sales amount है वो अलग अलग categories के लिए अलग अलग हमें show कर रहा है. Now we can calculate the maximum sales as well. So max underscore sales underscore again m equals to max. Again same parameter, column name and everything. So we can again write the total sales, this bracket close and enter, and we can drag the max sales here. We're getting the maximum sales for all the different categories. Again we can create a new category with the name of min underscore sales underscore m equals to min. Same parameters again, so we can write the total sales and we can find the total sales minimum value. Let's see, total sales minimum value here, bracket close, and we can drag the minimum sales here and we are getting the minimum sales value for the particular categories. Last हमारा जो बचता है that is your count function. So we can write, let's say we want to find the number of transactions available inside this data. So हम यहाँ पे count function की use कर सकते हैं, count, and यहाँ पर हम किसी भी column को choose कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. So let's say we choose the sales for category, enter, and we can drag the transactions here and we are getting the total number of transactions for each category as well as the total number of transactions or the sales or the average for the whole data. This is how the basic aggregation functions works. Now we could have achieved the same result without even writing the measures. So let's do one thing, let's again insert a matrix. यहाँ पर हम क्या करेंगे, total sales जो हमने column insert किया था,
जो फील्ड हमने इंसर्ट करी थी विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम्स, उसको हम ड्रैग करेंगे वैल्यूज़ के अंदर। एज यू कैन सी यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है एंड यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। वी कैन अगेन डिवाइड दिस थिंग विद द कैटेगरी, हम उसको बाइफर्केट कर सकते हैं। देन वी कैन ड्रैग द टोटल सेल्स अगेन इनसाइड द वैल्यू फील्ड, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। बट दिस टाइम यू कैन सी कि सम ऑफ टोटल सेल्स 2 बार रिपीट हो रहा है। बट व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फाइंड द एवरेज सेल्स। तो यहाँ पर जो हमने सेकंड मैट्रिक्स इंसर्ट किया है, वहाँ पर हमने टोटल सेल्स को इंसर्ट किया है। इनसाइड द वैल्यूज एरिया, इन दिस एरिया वी हैव अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन। जब इसको क्लिक करते हैं तो वी गेट डिफरेंट एग्रीगेशन ऑप्शंस कि हम इस वैल्यू को किस एग्रीगेशन वे में शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एवरेज का ऑप्शन आ रहा है। सो यू कैन सी दिस एवरेज वैल्यू एंड दिस एवरेज वैल्यू इज एक्जैक्टली सेम। अगेन इफ यू वांट वी कैन ड्रैग द टोटल सेल्स हियर, वी कैन चेंज इट टू मिनिमम, we can drag total sales again and we can change it to maximum, and in the last we can drag and we can just change it to count. So you can see कि जो ऊपर वैल्यूज़ आ रही है एंड जो सेकंड मैट्रिक्स में वैल्यूज़ आ रही है दीज आर एब्सोल्युटली सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इन योर माइंड यू विल बी थिंकिंग कि अगर वैल्यूज़ अलग अलग नहीं आ रही है सेम, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ राइटिंग दीज एग्रीगेशन फंक्शंस। जो हमने सम एवरेज काउंट वाले फंक्शंस लिखे थे उससे लिखने की ज़रूरत क्या है। नाउ जनरली हम जो एग्रीगेशन फंक्शंस लिखते हैं वी यूज टू राइट टू फाइंड द न्यू वैल्यूज़, वो हम एक नई वैल्यू एक नए मेजर को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा इफ आई वांट टू फाइंड द प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा सेल्स एंड कॉस्ट को। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मेजर, विल क्रिएट अ न्यू मेजर कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन एंड वी वांट टू टेक द हेल्प ऑफ द मेजर्स जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। If I try to find the profit margin here, the formula will be the total sales minus total cost divided by the total sales again. अब total sales जो है, if I try to write the total sales here, you can see कि यहाँ पर जो total sales measure हमने create किया था with the help of sum of total sales, वो यहाँ पे show हो रहा है, but the column जो हमने पहले calculate किया था with the help of the calculated columns, वो यहाँ पर show नहीं हो रहा है. So whenever we are writing a new measure, तो वो measure को ही refer कर रहा है. So we can refer this particular thing. Before that, we can just put a bracket so that वो properly work करे. एंड वी वॉन्ट टू माइनस दी टोटल कॉस्ट। नाउ यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट का सम जो एग्रीगेशन था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर मेजर, हम यहाँ पे डायरेक्टली सम ऑफ टोटल कॉस्ट भी कर सकते हैं, सम ऑफ टोटल कॉस्ट एंड विल गेट द सेम आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर, द रीजन वाई वी क्रिएटेड द मेजर एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग इज, अगर मेरा जो सम वाली वैल्यू है वो बार बार अगर यूज़ होने वाली है, इट्स बेटर टू क्रिएट अ मेजर बिकॉज हम उसको अलग अलग मेजर्स के अंदर फिर से यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू थिंक कि जो सम एग्रीगेशन फंक्शन जो है, जो सम वाली वैल्यू है, उसको हम यूज़ सिर्फ एक या दो फंक्शंस में करने वाले हैं, सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू मेजर हम उसको डायरेक्टली हमारे फंक्शंस के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो टू सिनेरियो, केस टू केस, दैट हाउ यू वांट टू राइट योर measures or how do you want to create your measures. We can divide this thing again with the total sales जो हमारा मेजर था, वी कैन प्रेस एंटर एंड हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड वी कैन ड्रैग दिस प्रॉफिट मार्जिन इनसाइड द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ गया है। तो दिस इज़ हाउ और दिस इज़ द रीज़न वाई वी वॉन्ट टू क्रिएट द एग्रीगेशन फंक्शन सो दैट हम यहाँ पे इस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकें। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकंड मैट्रिक्स जो हमने कैलकुलेट किया था, अगर हम इसके थ्रू जाते हैं देन इनसाइड द डेटा व्यू हमें यहाँ पर जाकर एक दो कॉलम्स और क्रिएट करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर जाकर हमें इंडिविजुअल रोज के लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन इस प्रॉफिट मार्जिन कॉलम को फिर हम ड्रैग करेंगे तो विल गेट द सेम वैल्यूज, बट इट्स लॉट ऑफ हैसल। Now, if you remember in the first video, I talked about कि we want to maximize the use of measures and we want to minimize the use of the calculated columns. So we could have achieved the same profit margin without even creating different aggregation functions, and that would be with the help of SUMX function. Now, SUMX function जो है हम already पढ़ चुके हैं in the first video, बट विल सी कि सम एक्स फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। नाउ सम एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, काउंट एक्स, मिन एक्स, ये सारे एग्रीगेशन फंक्शन से जो डेक्स के अंदर अवेलेबल है, दीज आर नॉट अवेलेबल इनसाइड द एक्सेल। वहाँ पर सम प्रोडक्ट अवेलेबल है विच इज़ इक्विवेलेंट टू सम एक्स, बट अपार्ट फ्रॉम दोज अदर फंक्शंस वो सिर्फ डेक्स में ही अवेलेबल है। सो विल सी कि सम एक्स कैसे वर्क करता है। सो अगेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू मेजर एंड लेट्स से कि हम यहाँ पर इसको नया नाम देते हैं, लेट्स से प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन अंडरस्कोर 2 सो दैट हम इस प्रॉफिट मार्जिन एंड उस प्रॉफिट मार्जिन को डिस्टिंग्विश कर पाए। सो विल राइट दी सम एक्स फंक्शन सम एक्स एंड वी नीड टू रेफर दिस सेल्स टेबल एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सेल्स पर यूनिट को विथ द क्वांटिटी कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंड वी वांट टू subtract from here again sum x and we want to subtract the
total cost, so we'll calculate the total cost with the help of that sumx function. So that would be the cost per unit multiplied by the quantity, bracket close, again bracket close, divided by the sumx of sales, and we want to write this thing, the sales underscore per unit, and multiply this thing with the quantity, bracket close and enter. And then we can drag this profit margin to here, and you can see that we are getting the absolutely same result. The difference between the profit margin 1 and profit margin 2 is, जब हमने sum x फंक्शन को यूज़ किया तो यहाँ पर जितने भी हमने sum वाले फंक्शंस लगाए थे उन्हें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क कर रहा है। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा एग्रीगेटेड फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स से एवरेज, मैक्स या मिन, तो हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट कॉलम्स हमने इंसर्ट करे थे फॉर द टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स, उन्हें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो इनसाइड द डेक्स हमारे पास में ऑप्शन है एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, मिन एक्स, काउंट एक्स, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करना है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि सम एक्स कैसे यूज़ होता है। लेट्स डू वन थिंग, विल सी अनदर फंक्शन कॉल्ड एवरेज एक्स, एंड उसको देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा टू फाइंड द एवरेज वैल्यूज़। सो लेट्स गिव इट अ नेम एवरेज सेल्स अंडरस्कोर 2, सो दैट हम वापस इस एवरेज फंक्शन को यानी इस एवरेज फंक्शन को हम डिस्टिंग्विश कर पाए। सो द फंक्शन विड बी द एवरेज एक्स, एंड हमारा टेबल जो है दैट इज गोइंग टू बी सेल्स। यू कैन सी द पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम है, टेबल एंड एक्सप्रेशन exactly same as the same sum x function. So now we want to multiply the sales per unit column. So we'll select this sales per unit, and we want to multiply the quantity column, bracket close and enter, and this is going to give us the average sales for this particular category. Now you can see ये जो column है and इसका आंसर जो है exactly same आ रहा है. So even if you don't want to create the columns, हम बिना column create करे भी measure के साथ में work कर सकते हैं. So these are the two different ways to calculate the same amount. तो यू कैन सी डेक्स एंड एक्सेल फंक्शंस के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं, जस्ट कि दोनों का लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है। एंड आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेक्स इन अ सिंप्लीफाइड वे, एंड इफ दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू आउट then please do follow the channel and follow the series till the end, and I'll see you soon in our next video.